बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। जो विषय है वो बहुत 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 अहम विषय है कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कितनी आवश्यकता है और क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के हमें लड्डू बाबू लाडो की सेवा जो है वो नहीं शुरू करनी चाहिए। क्या उनकी जो पूजन है वो नहीं शुरू करनी चाहिए? क्या हम उनको भोग नहीं लगा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो जी। तो देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा मैंने कहा है कि लड्डू गोपाल की लाडली की सेवा में, उनको भोग लगाने में, उनको उनके घर, वो स्वयं से अपने घर आते हैं। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको मेरे माधव की जो लीला है वो बताया है, साक्षात लीला मेरे प्रभु की, मेरे दीनानाथ की। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। ये आपके अपने स्वयं के भाव होते हैं। अगर आप चाहें तो आप लाली की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होता है कि आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो। लाला जैसे ही अपने भक्त को, सेवादार को देखते हैं और आप उनको देखते हैं, बस समझ लीजिए कि लाला की जो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप उनको गोद में लेते हैं, वो आपको देखते हैं, आप उनको देखते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी लोगों के मन में अभी भी ये चीज़ें हैं कि भैया, लड्डू भैया की लाडली की जब वो अपने घर आ चुके हैं तो भी लोग ये गलतियां कर रहे हैं कि उनको पैकेट में वैसे ही बंद करके ले आते हैं और वैसे ही रखते हैं घर में, जब तक कि वो विधिवत पंडित जी को बुला के पूजन अर्चन ना करा लेते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा लेते। देखिए, ये आपके स्वयं के भाव हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं, लेकिन लड्डू बाबू की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी आप उनको शॉप से, जब वो अपने घर आए, वो एक ऐसे किसी स्थान से वो घर आ रहे हैं, तो कृपया करके उनको पहली बात तो आप लोग पैकेट में इस तरीके से ना लाएं। जो पैकेट में ही रैप लोग ले आते हैं, और उनकी ये बात होती है कि ऐसे ही पैकेट में बन रहे हैं तो 7 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, और अगर अभी हम हटाएंगे तो जो लड्डू बाबू हैं उनका मतलब मैं बोलूँ भी कैसे कि वो काले पड़ जाएंगे उनके हाथ पैर। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, प्राण प्रतिष्ठा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ये तो आप महा पाप कर रहे हैं। आप बताइए, आपके घर में कोई शिशु का जन्म होता है तो क्या आप उसको टॉवेल से बंद करके रख देते हैं? उसको खाना पानी, उसकी केयर आप लोग शुरू कर देते हैं ना। तो लाला लाली भी बिल्कुल वैसे ही हैं। छोटे से प्यारे से बच्चे जब वो अपने घर आते हैं तो वो बिल्कुल कोमल होते हैं, और आप उनसे इतना लाड लडाइए, इतना लाड लडाइए कि जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, तो जब आप उनकी सेवा, उसकी बच्चे की जिस प्रकार से सेवा शुरू करते हैं, उससे भी कोमलता से सेवा जो है वो लाला की शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ये आपके स्वयं के भाव हैं। यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं तो देखिए, फिर भी आप लाला अपने घर आ गए, आप उनका भोग शुरू कर दीजिए, पूजन शुरू कर दीजिए, उनको मंदिर में भी स्थापित करवा दीजिए। उसके बाद यदि आपको लगता भी है तो आप प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, लेकिन उनको पैकेट में बंद ऐसे करके ना रखे रहने दीजिए। आप जब भी लाला की प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आज शाम का मुहूर्त निकला है, तो आप लाला को तुरंत ही लेकर के आएं। ठीक है, इस तरीके से वो अपने घर में आएंगे। आप ऐसा ना करें कि 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 6 दिन लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, महीनों सालों लोग इस तरीके से रख रहे हैं। तो ऐसा गलती ना करिए। लाला बहुत दयालु हैं, लाडो बहुत दयालु हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे प्रभु, मेरी महालक्ष्मी माँ जो हैं वो, मतलब आप ये समझिए कि जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको कितना खान पान और सब चीज़ों की, हम लोग ठंडक के मौसम के हिसाब से ठंडकों की सेवा, गर्मियों के हिसाब से गर्मियों की सेवा शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जिस भी मौसम में लाला आएंगे, आपको उस तरीके से उनकी सेवा करनी शुरू कर देनी है। मानिए गर्मियों में आएंगे तो गर्मियों में आएंगे लाला, तो आपको गर्मियों के जो पोशाक है और गर्मियों के हिसाब से आपको सेवा शुरू करनी है। ठंडकों में आएंगे तो भाई स्वेटर, उनके दस्ताने और सारा सब कुछ आप उनके लिए लेकर के आएँ, और तुरंत से ही स्नान करा करके अगले दिन से आप उनकी जो सेवा है वो शुरू कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की लाडली की प्राण
प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होता है। लाला लाली में तो पहले से ही प्राण है और ये आपके भाव होते हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा यदि करवाना भी चाहती हैं तो आप जैसे मैंने बताया आप वैसे करके करवा सकती हैं। आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे और बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न थे जो कि आज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेरे माधव मेरे प्रभु की साक्षात लीला मेरे दीनानाथ की मैं बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार से लाला जब स्वयं चाहते हैं वो स्वयं से रुकते हैं, वो स्वयं से सेवा देते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत किस्मत की बात होती है कि लाला लाली की सेवा मिलती है और लाला लाली स्वयं से ही आपको, ये तो परम परम सौभाग्य होता है लड्डू लाडो की सेवा का मिलना। और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कि मैं मतलब कैसे आपको बताऊं कि चाह के भी वो लाला लाली की अभी उन पे जो सेवा है वो नहीं उनको मिल पाती है, लेकिन प्रेम वो नाम भी याद भी लाला लाली को कर लेते हैं। तो लाला लाली बहुत दयालु हैं, प्रेम उनको अतः मिलता है लेकिन सेवा उनको इतनी जल्दी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल लाडो की सेवा करिए मौसम के अनुसार और प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, बातों का ध्यान रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी, हरी बोल।